नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयर नाउ। नगर निकाय चुनाव की जो बिगुल है वो बज चुकी है। सारी तैयारियां अब जोरों शोरों से हो रही हैं। इसको लेकर राजनीतिक गहमागहमी भी बढ़ चुकी है और इसी दौरान हमारी एयर नाउ की टीम जो है वो धरातल पर उतर चुकी है। हर वार्ड जा रही है, हर गली मोहल्ले में जा रही है और जो भी दिक्कतें हैं लोगों की वो सब जानने की कोशिश कर रही है। उसी दौरान हम लोग धरातल पे उतरे थे और जब हमारी गाड़ी कारवां आगे बढ़ा तो एक जगह आके वो कारवां खुद रुक गया और कारण था ये नाला। ये नाला जो आप देख रहे हैं, ये नाला सामने से ऐसा दिख रहा है, तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो ये नाला नहीं नदी बन चुका है और ये गली, ये एक मोहल्ले की बात है जिसकी वजह से सब कुछ जूझ रहे हैं। अब ये पोल भी देखिए, ये पोल ने और इस नाले ने हमारा ध्यान अपनी ओर अपने आप ही आकर्षित कर लिया। हमने सोचा था हम वार्ड में जाएंगे, समस्याएं जो है काफ़ी दम अमूमन होती है कि हम बात करते हैं, दिक्कतें हमें पता चलती है, लेकिन ये कोई एक दिक्कत है जो हमारे सामने हमें खुद अपने आप नज़र आई और हमारी गाड़ी खुद रुक गई यहाँ पे। और जब हमने सोचा कि जब हमको इतनी दिक्कत हो रही है तो जब लोग आमतौर पे जाते होंगे उनको कितनी दिक्कतें होती होंगी। लोग कुछ मौजूद हैं, हमने अभी शुरुआती की थी तो लोग बोलना शुरू हो गए ये दिक्कत है, क्योंकि उनके मन में बहुत आक्रोश है। खैर, अब ये देखिए, ये घर है, ये सारे घर है और ये नाला बह रहा है, नदी बह रही है, जो कहना कह रही है। इसमें इतनी गंदी बदबू आ रही है, विकेट हम यहाँ पे खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, इतनी गंदी बदबू आ रही है। मच्छर उड़ रहे, सोचिए गर्मी में क्या हालत होगी। अब जब नगर निकाय चुनाव है तो जाहिर सी बात है प्रत्याशी सब आएंगे, वोट मांगेंगे, तो हमने सोचा चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग नामकुम के वार्ड नंबर 47 में मौजूद हैं, जहाँ की ये कहानी है और अब हम इनकी कहानी, वार्ड नंबर 47 की कहानी जो है यहीं के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनकी दिक्कतें क्या कुछ हैं और किस तरीके से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इनको दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, बच्चा क्रॉस कर रहा है, सोच रहा था कि कैसे करूँ। खैर, तो हम लोगों से बात करेंगे और चलिए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। और यहाँ पे अब ये तो चलो वार्ड के लोग हैं जो रह रहे हैं, जो बाहर से लोग आते हैं उनकी भी क्या कुछ समस्याएं हैं। ये जो दीदी है वो ट्यूशन पढ़ाने अब जाती है ना, यहाँ पे टीचर है। अब इन्होंने हमें जो चीज़ बताई वो ऑन कैमरा भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रही थी आप, क्या होता है दिक्कत? यहाँ पे सालों भर का यही प्रॉब्लम है। हाँ। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो बरसात के महीनों में होता है। ये तो अभी आप कुछ ही दूरी तक पानी भरा हुआ देख रहे हैं। बरसात के महीनों में तो जो साइड साइड में जो नली है ना, इसके सारे पानी भी यहीं पे आके भर जाते हैं। इवन पैदल चलने के बाद आप अगर इस पानी में गलती से घुस भी गए ना, आपको पूरे रात भर पूरे स्क्रैचेस होंगे, पूरे जितना बीमारियां, सारे आपके स्किन डिजीजेज आप देखने को पाएंगे। और यहाँ पे बहुत बार देखा गया है कि मोटर वगैरह लगा करके पानी को सोखने का प्रयास किया जाता है, लेकिन 1-2 दिन बाद सारा नली का पानी वापस से फिर रोड में ही आ जाता है। तो अभी आप यहाँ से कहीं और से आई हैं ट्यूशन पढ़ाने आए? हाँ, इधर कहाँ हम पढ़ाती है? आगे जाते हैं नीचे तरफ। तो जब रोज़ क्रॉस करती होंगी, रोज़ वही दिक्कत होती होगी? हाँ, हर दिन यही गंदे पानी से होके ही गुजरना पड़ता है। फिर भी जाती हैं? हाँ, क्या करेंगे अब, और कोई रास्ता ही नहीं है ना, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इधर के लोग जितने कोई रहते हैं वो भी सब यही गंदे पानी के रास्ते से ही आना जाना करते हैं। और वहाँ के लोग अभी वही हाँ, समस्या है? सबका वही प्रॉब्लम है। इधर में टेम्परेरी कुछ नली बनाया जाता है, लेकिन बाद में फिर वही सेम हालत हो जाता है। आप ये देख सकते हैं बाहर के लोग, यहाँ के लोग भी नहीं हैं ये। और मतलब बाहर से जो आता होगा उनके मन में क्या इंप्रेशन छपता होगा, आप ये खुद बताइए। ये ट्यूशन पढ़ाने आती है, मान लीजिए आज आ रही हैं, पढ़ा देंगे, लेकिन कब तक? क्योंकि जो ये दिक्कत है वो आज की नहीं है, टेम्पररी दिक्कत, परमानेंट है, लेकिन सॉल्यूशन टेम्पररी भी नहीं निकाला जा रहा है। ये इस वार्ड की कहानी है। अब हम वहाँ से आगे बढ़े, थोड़ा सा दूर आए। अब थोड़ा सा हैरान होंगे जान के भी कि अभी हम जहाँ पे हैं वो एक इंटरनेशनल खिलाड़ी का घर है। और हम क्यों बात कर रहे हैं कि सोचिए इंटरनेशनल खिलाड़ी का घर है और सामने नाला बह रहा है। वो व्यू, मतलब व्यू है ये मैम, एक तरीके से देखा जाए। आप घर से निकलेंगे और क्या दिख रहा है? नाला दिख रहा है, जाने में दिक्कत होता है। तो अब नगर निकाय चुनाव है ना, आप दोनों से ही सवाल है कि हम चाहते हैं कि इसको ठीक करवाएं। तो ये प्रॉब्लम कब से है? कब से? 6 महीना से है, लगभग 6 महीना। ये करीब 2-2.5 साल का किस्सा है। वो लोग तो बोल रहे हैं 4-5 साल से। हाँ, तो 4-5 साल गलत नहीं, मेरे मुंह से निकला किसी 2-2.5 साल का। तो ये बहुत पुराना किस्सा है और मैं बहुत दुख के साथ इसको आप लोग के सामने रखना पड़ रहा है कि यहाँ के अगल बगल वाले, चाहे मैं, जितने पद पे बैठे हुए हैं, है ना, जितने निगम के पदाधिकारी हुए या मंत्रीगण हुए, कुछ 3 से 4 बार आपके ये जो बीजेपी के सांसद यहाँ के हैं,
संजय सेठ जी, वो आके 3 से 4 बार ये किए, लेकिन इसका अभी तक कोई निदान नहीं हुआ और अभी नहीं लगता है कि कुछ साल तक के इसका कोई निदान होगा। बहुत लोग, बहुत से लोगों को मैं नज़दीकी से देखा हूँ, एक पत्रकार इस चीज़ को उठाए भी थे बात को। कुछ महिला लोग पूजा करने के लिए जा रही थी, अभी आ रहा है शिवरात्रि, और फिर वो सीन देखने को मिलेगा। बेचारी लोग एकदम मतलब पूरा नहा उहा करके मंदिर जाता है लोग पूजा के लिए, तो कैसे लोग जाएगा, वो सोचने समझने का चीज़ है। उसके बाद भी अभी तक किसी का कान में जू तक के नहीं रेंगा है। तो अब नगर निकाय चुनाव आ रहा है और इतने जी। लंबे समय के बाद आ रहा है, अब कुछ उम्मीद है कि अब इसका कुछ समाधान निकल सकता है? पता नहीं, क्योंकि इतने लोग के पास जा करके बात करके अभी तक के तो कोई ये नहीं निकला। अब बताइए छोटी सी बात, कुछ दिन पहले पता चला किसी का टेंडर हो चुका है और साई नगर की जगह पे कुछ और एक शब्द का इधर उधर हुआ, जिस कारण से कैंसिल कर दिया गया। क्या उम्मीद किया जा सकता है कि सही इसमें खरा उतरबे करेगा? कोई उम्मीद ही नहीं है बाप। कोई उम्मीद नहीं है। ये अभी जैसे आचार संहिता लागू हो गया तो सब नया नया चेहरा देखने को मिलेगा। आप मेरे को वोट दीजिए, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, जीत करके जाएंगे, उसके बाद 5 साल बाद ही ना मैम। हाँ, और काम होता है। जब पूर्व जो यहाँ पे पार्षद थे उन्होंने कुछ नहीं किया, कहाँ, मतलब जस के तस है, जस के तस है। तो उनका अब क्या कहना है? बता दूं एक और इसका सच्चाई, नाली ना वैसा करके ही आता था। हाँ। इस घर से 2 घर जो था जो कि जाता था नाली, ठीक है, जाता था। कुछ लोग खड़ा होकर के निगम के भी के क्या पदाधिकारी लोग हैं, क्या सोच है, इधर का कनेक्शन नहीं था, उधर से भी कनेक्शन कर दिया और आ करके यहाँ पे देखिए जल जमाव, इसका नतीजा। और वाटर लॉगिंग 24 घंटे यहाँ पे 24 घंटा रहता है। निगम से आता है, गाड़ी खींच करके ले जाता है 2 घंटा के अंदर में, और फिर पानी वापस आ जाता है। मैं आपसे कहूँगी, आप कि अभी जीत के आई हैं, ठीक है, आप वियतनाम से अभी अपना देश का नाम रोशन, रांची का, झारखंड का नाम रोशन करके आई हैं, और आपके घर के बाहर की ये स्थिति है। आप सरकार से, राज्य सरकार से क्या कहना चाहेंगे? रांची नगर निगम छोड़िए, कहना चाहता है कि कहते हैं इसको ठीक करवाइए, क्योंकि ड्यूटी जाने आने में भी बहुत दिक्कत होती है। बरसात के दिन में तो काफी दिक्कत होती है, बाइक चला के हम जाते हैं, कभी डर लगता है डिसबैलेंस न हो तो जाए। यहाँ से ही जाते हैं लोग, तो बाकी सभी रास्ता ही यूज नहीं कर रहे हैं। इधर से जाते हैं, जरूरत इमरजेंसी। डर नहीं लगता है आपको? डर। अब मैं एक चीज़ और कहूँगी, ये इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, अमूमन आप किसी ऐसे खिलाड़ी के घर जाते हैं तो बाप रे चकाचौंध, बाप रे सामने के रास्ते, ये भी चकाचौंध ही है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे आप जाएंगे तो आंखें फाड़ कर ही देखेंगे, क्योंकि ये समस्या ही इतनी बड़ी है। और जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे पता चला कि यहाँ पे एक खिलाड़ी रहता है, और ये वो खिलाड़ी है जो अभी 14 जनवरी को ही, यानी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के आया। झारखंड के ओर से भी सम्मानित किया गया, लेकिन उस सम्मान का क्या मतलब जब वो इंसान अपने घर से बाहर निकल के मेन रोड तक ना जा सके। और इसीलिए मैं इनसे बात करने भी आई, शायद थोड़ा और असर पड़े, शायद ये देखा जाए कि कम से कम तब तो कुछ किया जाए, क्योंकि दिक्कतें सबकी और हैं, अब ज़्यादा कुछ है भी नहीं, लोग वहाँ पे आक्रोशित हैं, और कोई पता नहीं है आने वाले समय में इनका गुस्सा कहीं ज़्यादा भड़क उठा तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये दिक्कत 4-5 साल पुरानी है और ज़्यादा लोग झेल नहीं पाएंगे। आज के समय में लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, घर में ही मजबूर हैं, गाड़ी क्रॉस कर रही है वो सारा पानी अंदर जा रहा है, कोई कितना ही सहेगा। अब नगर निकाय चुनाव का सबको इंतज़ार है, एक बार फिर शायद वो उम्मीद जागेगी कि शायद कुछ हो जाए। अब वो शायद पे ये लोग बेचारे टिके हुए हैं इस उम्मीद में कि शायद ही कुछ हो जाए। वो कहते हैं काश और शायद 2 शब्द हैं जिस पे सारी दुनिया टिकी हुई है। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, लेकिन देखते हैं कि इस उम्मीद पे पार्षद लोग कितना खड़े उतरते हैं, नगर निकाय चुनाव में जो वादे करते हैं वो कितना निभा पाते हैं। मैम, एक कटु सत्य जो है, अगर जो किसी को हो जाता है, इसमें दुर्घटना हो जाता है, गिर करके अगर जो मर जाता है तो कौन जिम्मेवारी लेगा? जरूर जी, सही बात है। यहाँ पे आप सामने में देखिए इलेक्ट्रिक खंभा है, हाँ। लोहे का इलेक्ट्रिक खंभा है, 24 घंटा पानी जल जमाव रहता है। अगर जो गलती से किसी भी टेक्निकल कारण से इसमें करंट आता है तो क्या हाल होगा? बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, तो खतरे से किसी की भी जान जा सकती है कभी। कौन मरेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर जो इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट सर्किट अगर जो होता है तो बहुत बड़ा हताहत होगा यहाँ पे। बिजली विभाग से भी कोई वो नहीं है कि आके ठीक, वो तो लगा दिए, अब उनकी जवाबदारी खत्म। रिपोर्टर आए, इतने सब कुछ हुआ, और पत्रकार आए, प्रभात पत्रकार आए, न्यूज़ चैनल वाला आए,
सबको विधायक है, सबको आ गया। तब जब नर्क की जिंदगी जीना ही है तो फिर क्या, इससे कोई फायदा तो नहीं है। आपने अभी आंटी इसको नर्क बोला है, मैंने पूछा कि क्या है ये? नरक है नरक। महिला इससे घूस सब मलेरिया आ रहा है, रहा है, देख के तो मच्छर हो नरके न रहा है, हुआ। मलेरिया हो रहा है। 5-5 गो सांप चल रहा है इसी में इसी में घूमल चल रहा है, कभी कोई के काट देगा तो घर ये में अच्छा घुस जा थोड़ी रहा है। ऐसे करके। आप घर लोग का में- घर कौन सा है? एका घर है यहाँ। ये वाला ही है और सामने ही ये नाला बह रहा है। हम लोग तो चलो ऊपर है, वो नीचे वाले हैं वो नरके की जिंदगी ने है। वो लोग को पूरा मच्छर, जब जोर से गाड़ी जा रही है तो घर में पानी चल जा रहा है नाली के। तो और इस नाली की वजह से तो फिर काफी बीमारियां, क्योंकि अभी तो मान लीजिए बदबू तो यहाँ तक आ रही है, आप लोग बैठे हैं, काफी बीमारियां पड़ती हैं, लोग बीमार पड़ते हैं। बीमार रोड टंगा के जाता है हॉस्पिटल डेली। आप हंस के बोल रही हैं। सही हंस के न बोल रहे, डेली जाती है। माए बूढ़ी है बेचारी, डेली जाती है टंगा टंगा और इस रास्ता से जा भी नहीं सकते। जा न सकते हैं। जाएगा। रास्ता का इधर मोहे या जा जा रहे हैं। सकता है वही आदमी जिसके पास गाड़ी घोड़ा है, वो जा सकता है, पैदल नहीं जा सकता। कहाँ जा रहा है? कहाँ जाएगा? अरे उन्होंने वहाँ पे लोगों ने बोला कि शिकायतें की, लेकिन कुछ ना, बहुत शिकायत हुआ, पर सुनो आल था। अरे 4 घीच साल घाच से के ले गया, बोल बाल के भी ले गया, कोई भी तरह फर्क न पड़ना। 4 साल से वैसे बह रहा है। तो आज ये तो एक दिक्कत है, मान लीजिए। इनके अलावा इस वार्ड में और क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो खैर मुझे यही नजर आ रही है, पर उसके बावजूद पूछूंगी कि इसके अलावा और कौन सी दिक्कत है जो आज तक वैसी की वैसी रही है? एकर बाद के लली पहले न था, जे लली बना ना ने ओकरा चलते ही दिक्कत हो गया। और पीछे को उन्हें खेत में गिरता था, पानी से रोक दिया। कभी इधर आते नहीं है, जो आते हैं वही मेन रोड में नाली साफ होगा, मेन रोड में झाड़ू लगेगा, इधर कोई नहीं। तो हम लोग भी छोड़ दिए कि अरे नर के यहाँ बह रहा है तो क्या झाड़ू, देखिए ना ये झाड़ू लगा। नगर निगम माने जब अथी कटता है, होल्डिंग टैक्स कटता है, कचड़े वाला के गाड़ी पैसा हम लोग देते हैं, बिल कटता, फिर क्या ये रोड है? कचड़ा नहीं, रांची नगर निगम कचड़ा उठाने के लिए भी नहीं आता है। कचड़ा वही जो घर का कचड़ा है उठा के ले जाता है। और बाहर जो ऐसे बाहर गली मोहल्ला नहीं, वो देखिए कितना दिन से वो नाली कांच के वहाँ रखा हुआ है, देखो पोल के पास। आज तक कभी वो चिपा चिपा के चिपटा हो गया, लेकिन कोई कभी आके उठाने नहीं आया। कोई नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। क्या सुविधा? वो आंटी के पूछिए ना जाके, देखिए आंटी भी जाइए हो जा। वो तो बोल ही रही हैं कि वो आंटी ना, एगो और आंटी है, या घर है, देखिए बेचारी के अगना में का नतीजा होल है। कहाँ पे है, उनके घर जा सकते हैं क्या? जाइए। कौन सा वाला है, कौन सा वाला आंटी? अच्छा, ये जो घर है, ये अब मान लीजिए इनका घर तो यहाँ है, तो ये लोग फिर भी निकल के घूम के चले जाते हैं। अब ये नाला अगर आप मेरे पीछे देखेंगे, मैं वहाँ खड़ी थी, पर मैं वहां से 50 मीटर आ नहीं सकती हूँ और मुझे बकायदा घूम के आना पड़ा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई आ जा नहीं सकता है, वही आ जा सकता है जिसकी हिम्मत है भाई, जिसको ज्यादा जरूरी है। नहीं तो इसके अंदर जो बाकी आएगा, या तो वो गिरेगा या तो वो बीच में फंस जाएगा। इस नाले की ये स्थिति है। मान लीजिए ये इनके घर है, वो वहां बैठे हुए हैं। अब जो ये घर है, इनका एक ही एंट्रेंस है और उनके घर के सामने ये नाला बह रहा है। ये वो घर है। अब देखिए ये इनका एंट्रेंस वाला गेट है और ये सामने नाला। आप सोचिए कि ये लोग कहाँ से निकलते होंगे, कहाँ से जाते होंगे। किसी के घर के सामने से नाला बहना तो कोई अच्छी बात है नहीं। अब वो किस मजबूरी में जी रहे होंगे। अगर वहां बैठ के उनको बदबू आ रही है, बीमारियां फैल रही हैं, तो ये तो डायरेक्ट कनेक्शन हुआ ना फिर बीमारी के लिए। अब देखिए, अब वो भैया है जिनसे बात की, वो सामने वाला देखिए। अगर मैं सहयोगी से अपने कहूंगी, पर वो वाला दरवाजा भी दिखाइए। अब वहां से भी कोई नहीं आ सकता। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं लिटरली सांस नहीं ले पा रही हूँ, इतना बदबू यहाँ पे आ रहा है। मैं ये अंकल आपका घर है और ये आपका दरवाजा हुआ, द्वार आपका, मतलब नाला बह रहा है आपके द्वार में। ये समस्या कब से है? 3 साल से ऊपर हो गया। अभी आवाजाही कैसे करते हैं? हिल के हो जाता है। दूसरा कौन उपाय है, किधर से जाए, जाने का कोई अथी नहीं है। और आपके घर में और कौन कौन है? बाहर आइए ना, थोड़ा मैसेज आ रही है, थोड़ा सा बाहर आइए ना, कैमरा में दिख जाएंगे। तो फिर ये कैसे बदबू इतनी आ रही है, कैसे रह रहे हैं? कैसे रह रहे हैं? आ रही है। अभी देखिए, मैं एक मिनट काट चाहूंगी। ये देखो, अभी स्कूल ड्यूटी की एक वैन आ रही है, इसमें बच्चे जो है सवार हैं। पानी का लेवल देखिए ना एक बार। और अब ये इनका घर है। अब ये पानी देखिए किस तरीके से पानी का फ्लो है। कोई भी गाड़ी जा रही है तो ये पानी का फ्लो इनके द्वार तक आ रहा है। आंटी, ये अभी गाड़ी गई तो ये पानी तो अंदर आ जाता है? हाँ, अंदर आ जाता है। देखिए ना कैसे दाग दाग हुआ है। मैं कहूंगी मतलब ये, अच्छा, ये पूरा इसी की वजह से? हाँ, इसी की वजह से दाग है पूरा। अंदर देखिए, नाली इधर देख लीजिए, थोड़ा नाली अंदर का। अच्छा, ये बाहर का पानी हाँ, अंदर आ बाहर रहा का है। पानी है जो मारता है ना, तो इसमें जाके यही होता है। जूम करिए एक बार, ये देखो। अब ये बाहर का, ये घर का नहीं है,
ये बाहर का पानी जो है वो नाला इधर बह रहा है पूरा नाला पीछे तक चल जाता है। और ये आपका घर है। कैसे रह रहे हैं आप बहुत लोग दिक्कत है यहाँ बेटा, पे? बहुत दिक्कत है। जितना दिक्कत है हम लोग नहीं बता, देखिए गिर जाएगा मैडम, देखिए इधर से काई है, इधर गिर जाना पड़ता है। और हम लोग मोहल्ले वाले बगल वाले के घर से पानी लाते हैं। जब उन लोग का गेट का इंतजार देखते हैं कि कब खुलेगा तो 2 बाल्टी पानी लाएंगे तो हम लोग पियेंगे। कुआं खराब हो गया हम लोग का। तो पानी कहाँ से भरते हैं? ये बगल वाले के यहाँ से, तो वो बगल वाले के यहाँ से तो पानी का भी दिक्कत है आप बहुत लोगों पे? दिक्कत है। कुआं था हम लोग का तो खराब हो गया। थोड़ा सा आपको मैं कष्ट करूंगी, यहाँ आ जाइए हल्का सा बस। हाँ, बहुत दिक्कत है हम लोग का। पानी पीने के लिए वो भी सब चीज के लिए दिक्कत है। बाहर निकलना दिक्कत है, गाड़ी की वजह से टुक टुक रखे हैं तो उससे आना जाना होता है ना, तो हम लोग पैदल निकल ही नहीं सकते। सकते हैं। हम तो गिर जाते हैं बाबू, देखिए मेरा पैर का हालत देखिए कैसे गिर जाते हैं अभी। अच्छा, ये यहाँ से गिर हाँ, के यहाँ चोट लगी गिर है? गिर के, हाँ जब हम निकलेंगे ना तो पूरा मेरा गिर जाता है, गिर के मेरा हालत खराब है। तो बहुत, अब गाड़ी जा रहा है मान लीजिए, पानी तो अंदर, पानी यहाँ बैठना मुश्किल है, निकलना मुश्किल है बहुत। तो इससे तो 10 बीमारियां भी आती हैं। बहुत है, 4 साल से झेल रहे हैं बेटा। अगर उतना दूर में घर नहीं रहता ना तो हम लोग का तो कल्याणे था। जिंदगी यहाँ पे आसान तो नहीं है। बहुत मुश्किल है, बहुत हम लोग का दिक्कत शिकायत? है। शिकायत तो बहुत जगह आदमी लोग तो जा रहे हैं, बहुत जगह जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा ही आप लोग जैसा 2-4 गो आते हैं, देख के जाता लगता है कि हाँ कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। 4 साल। क्या बोल रहे हैं भैया? बंद करके बोलेंगे क्या थोड़ा? अब ये मान लीजिए अंदर से पता नहीं शायद सुन पाएंगे आप लोग कि नहीं, क्योंकि अब मान लीजिए वो भैया भी कुछ बोल रहे हैं। अभी वो ये बच्चों को छोड़ के आए थे, मान लीजिए ये अगर ऐसी यहाँ खड़ा रहिएगा तो कोई गाड़ी वाला धीरे चलाता है और कोई गाड़ी वाला तो ऐसा चलाता है, यहाँ पर कपड़ा पसार देंगे तो उसको भी पूरा ही कर देगा, नेटा देता है। बहुत मुश्किल कर दिया है रहना। और अभी चुनाव होने वाला है अंकल, किसको देंगे वोट? किसी को नहीं, हाँ? किसी को नहीं। हम लोग पार्षद को परेशान हुए, विधायक को हुए, हम लोग जाने की स्थिति में भी उसके बाद में MP को ही किए, नगर विकास के यहाँ दौड़ते दौड़ते थक गए, CEO BDO था, फिर वोट देने से कब कर रहा है। इस बार ये वोट ऐसे ही जाएगा पूरा किसी को नहीं देंगे, हम किसी को वोट नहीं देंगे। उम्मीद नहीं है किसी से कोई काम करेगा? नहीं, जो काम करेगा उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा नहीं। 4 साल से हो गया और सबसे कह के हार गए। पार्षद, विधायक, MP, नगर विकास स्कूटी से जाता है सचिव। जो अंदाज जिसको नहीं है वो तो डेली गिरता है वहाँ गिरता है इसमें? हाँ, हादसे होते गिरता हैं है, बराबर हाँ, ना? बराबर। कितने बार गिरे हैं यहाँ पे लोग? कितना बार गिरता है, अपना उछाड़ के चल जाता है सब। सांप टहलता है इसमें, इसमें ही सांप? सांप टहलता है। जो जिसको नहीं कीड़ा पता के वो तो गिर बातें जाएगा। छोड़िए, कितना कीड़ा टहलता खाली है। तो आप चल ही नहीं सब बोले तो मैं दिखा दिए ना अपना। हाँ, हाँ, हाँ। पूरा मेरा तो अभी मान लीजिए, अभी अब हम लोग ये कर रहे थे, देखिए ये भैया भी स्कूटी लेके आ रहे हैं। अब इनको ये रास्ते का आइडिया है, तब नहीं तो यहाँ से लोग नहीं निकल सकते। अभी ये स्कूल वाले वैन वाले भैया हैं, जब लेके जा रहे थे तो ये कह रहे थे, क्या कह रहे थे भैया? देखिए वहाँ पर मेरा उतारने का जगह है, हाँ। मतलब मजबूरी में बच्चा लोग को पार करना पड़ता है गाड़ी से। देखिए तो बच्चा लोग को पार करके यहाँ तक लाना पड़ता है। हाँ, ये बच्चा लोग का जो हम लोग लाते हैं नाली की वजह से, जरूरी नहीं है कि नाली सुटका हर घर में होना चाहिए, मतलब जानबूझ के सुटका नहीं बनाता है। देखिए 3-3 4-4 तला तक तो ये बिल्डिंग तो रहता सेफ नहीं है? ये सेफ नहीं है, बहुत कचरा है, बीमारी से। सोखता तो हर घर में है। नहीं सोकटा, उधर से भी सोकटा नहीं आया है, है दिक्कत। उधर से भी कोई घर में सोकटा नहीं है। नहीं है। नहीं है तो सब में जांच होना चाहिए। टोटल गांव का जितना है, जो बिल्डिंग घर बनाया है, पक्का मकान बनाया है, उसका जांच होना चाहिए कि भैया सोकटा क्यों नहीं है। क्योंकि नाला आता है वो धीरे धीरे फिर जाके सुबरनखा में चला जाता है, बान नदी में चला जाता है, वो फिर वो नाला का रूप धारण कर लेता है। आप देखबे कर रहे हैं जितना नाला उतरा है वो सब घर का ही नाला जो होता है, छोटा छोटा बूंद बूंद जो पानी होता है, बूंद बूंद जो बोलता है आदमी जो होता है ना, उसी तरह बूंद बूंद की वजह से घर से जो पानी है वो एक्चुअली घर का पानी यहाँ तक आ गया है। और सब घर में सोटका होना चाहिए। और जो नाला जो बना है, सरकार जो बनाई है, उसको कम से कम ये बरसाती पानी के लिए छोड़ना चाहिए। अच्छा, हाँ, पर्सनल ये के मैंने लिए आपसे पूछा नहीं, बारिश में तो ये पूरा ओवरफ्लो कर जाता ओवरफ्लो होगा। हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, कुछ किसान का भी नुकसान हो जाता है, गंदा पानी चला जाता है, वो बंद कर देता है। भैया किसी खेत है, सारा चीज है। और ये देखिए आपका सामने देखिए, मान कितना लीजिए अभी हाँ, गाड़ी सुटका, गई है हाँ, पूरा। देखिए ना सुटका, आप देखिए सुटका कहाँ बनता है, आप जांच कर लीजिए। उधर का जितना इधर का पानी हुआ, ऊपर का किधर पानी हुआ, इधर का पूरा पानी हुआ। इनके कहने का मतलब है कि हम लोग जो बनाए हैं, इनके कहने का मतलब है कि हम लोग बनाए, हम लोग का सोखता नहीं है। लेकिन ये जो पानी अगर देखिएगा तो पूरे
बाहर से आ रहा है 500 नहीं, घर का, नहीं, उनका नहीं। सोखता है, नहीं नहीं, किसी का जहाँ- सोकटा नहीं है। तो उनका सोखता है। नहीं नहीं नहीं, किसी का सोकटा नहीं तो है। ये चीज इनको बताइए, किसी किसी का का सोखता है। सोकटा किसी का भी नहीं, नहीं है गाँव नहीं है में। सोखता तो बिल्डिंग घर बनाने के बाद ना जो सोकटा बनाना चाहिए, जो प्रॉपर होना चाहिए नियम, वो नगर निगम देखिए बेचारी लोग का बीमारी हो रहा है, घर से निकल नहीं पाता है, पूजा करने नहीं सकता है। ये बात आपको हम बता रहे हैं कि ये लोग भी पूजा उजा नहीं कर पाता है, सारा चीज़ें सिस्टम है। तो ये घर में जानते पूरे जितना है ना, पूरे घर में देखना चाहिए, जो नाला का जितना पानी आता है बेचारी लोग का घर में घुस जाता है। हम खुदे देखते हैं हर घर में घुस जाता है, समझे ना। तो इसलिए सोकटा जो होता है ना, हर एक घर में जितना मकान बना हुआ उसके घर में सब में नगर निगम में जांच ये करेगी। साइकिल लेके जा रहे हैं। तो ये लोग जो यहाँ रह रहे हैं उनको आइडिया है कैसे जाएंगे तो बचेंगे, नहीं बचेंगे तो कैसे गिरेंगे। अभी देखिए, आप देखे होंगे कि बच्चा मेरा वहीं उतरता है, सीधे जाने वाला रहता है, उस जगह में हमको वहाँ लाके लाते हैं। इसलिए हर जगह जानते हैं ना। या फिर रोज अगर सफाई हो रहा है तो ये कचरा रोज का है, ये आप दिखाइए, ये कचरा रोज का है। ये तो हमको लगता है 15 दिन से ऊपर है, लेकिन उठ नहीं रहा है। इसका मतलब इस पे ध्यान नहीं जा रहा, जो हम आप पहले बता रहे थे कि इस पे 15 दिनों से इसमें कचरा नहीं उठा है। तो आप देख सकते हैं कि 15 दिनों से यहाँ पे कचरा भी नहीं उठा है। और एक दो घर का पानी तो यहाँ है नहीं कि एक दो घर का पानी है जो पूरे इसको रोक दिया मोहल्ला जाए। का जानते हैं पूरा नाला यहाँ यहीं पर 500 सूखा घर का करके। पानी यहाँ पे आ रहा है। तो भैया जब आप वहाँ से पानी छोड़ रहे हैं ऊपर से, तो यहाँ ही पे आके सबसे ज्यादा डाउनफॉल यहीं पे पानी जम रहा है। अगर इसको ऊपर करेंगे तो हमारे घर में पानी जाएगा। कुआं आगे में देखिए, कुआं खराब हो गया है। मतलब इन्होंने बताया कि इनको तो पानी तक की दिक्कत है पानी तो हम पीने बगल का। वाले घर से पी लेके आते हैं पीने के लिए सुबह शाम। अच्छा, ये क्या किस चीज का एप्लीकेशन है भैया? ये हम लोग नगर निगम में एप्लीकेशन दिए थे, संजय सेठ के पास दिए, माननीय जो हमारे सांसद है संजय सेठ, उनको दिए हुए थे। फिर माननीय विधायक जी को दिए, उनके पास है। और माननीय डीसी साहब को एप्लीकेशन दिए थे। उनका ये हम लोग का रिसीविंग है, ठीक है। जो हम लोग 18/5/2022 को एप्लीकेशन दिए थे इस नाले के लिए? इस नाले के लिए। हाँ। और ये हमारे जितने भी लोग हैं उनका साइन किया हुआ था कि ऊपर करके पूरे दिखाइए मोहल्ले वाले जो भी साइन किए हुए हैं उनका ये साइन है। और नगर निगम में भी दिया हुआ था महापौर के पास, ये 18/5/2022 का रिसीविंग है साथ में। लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई किसी तरह का नहीं किया गया पानी निकासी के लिए। आता है नगर निगम में टैंकर, 2 टैंकर लेके जाता है, तीसरा टैंकर में आता है, बोलता है हम लोग नगर निगम तेल नहीं देता है, जो नगर निगम का सुपरवाइजर है। और 2 घंटे के अंदर या 3 घंटे के अंदर फिर जस का तस पानी हो जाता है। मतलब इसका वैकल्पिक यही कुछ नहीं है रास्ता। फिर ऐसी तरह से 4 साल से चल रहा है। तो आप लोग बोलते नहीं है क्या? वो तो उनकी समस्या है ना, अगर नगर निगम आ रहा है, तेल खत्म हो रहा है, कुछ भी जी, हो रहा है, जी। आप तो जूझ रहे हैं ना इसकी वजह से। तो वो टैंकर 2 टैंकर लेके ही आता है, तीसरा टैंकर जो रहता है पानी टानने वाला रहता है, तो 2 टैंकर लेके चला जाता है। उसके बाद किसी तरह कोई समाधान। आप देखेंगे कि आज वहाँ कचरा उठा है, आगे के रास्ता में कचरा उठा है, लेकिन इस गाड़ी में कचरा उठाने वाला जो गाड़ी नाली का जो गाद रहता है वो उठाने वाला नहीं आया है, नहीं उठा रहे हो? नहीं उठाया। नगर निगम क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन ये नगर निगम के साथ सौतेला, हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है साई नगर की तरफ। क्योंकि आगे की कॉलोनी में सफाई हो रही है, लेकिन कॉलोनी आप देखेंगे घुसे होंगे तो वहां के बाद इधर एंट्री नहीं हो रहा है उसका। नगर निगम को जो भी सुपरवाइजर साफ करवाना है उसका एंट्री इधर नहीं है। आप देखिए वहां से पानी बह रहा है, उसके बाद पानी जो भी अब घर में जा रहा है, यहाँ जा रहा है, सब चीज जगह पानी जा रहा है। कुआं खराब हो गया, किसी का बोरिंग खराब हो गया, मेरा निकलने आने का पूरा रास्ता बंद हो गया। तो आपका कौन सा घर है? जस्ट इसके पीछे वाला, ये पीछे वाला? पीछे तो वाला। आप तो घूम के आते हैं मतलब? पूरा घूम के आते हैं। नहीं तो कभी कभी अगर मान लीजिए ऐसा इमरजेंसी रहा तो इधर से ही आ जाते हैं। तो ये तो बहुत रिस्की है। तो क्या कीजिएगा? तो इसमें चलना, जब सरकार को नहीं सूझ रहा है तो अभी इससे थोड़ा मोड़ा तो हम लोग का है नहीं कि हम लोग चंदा करके अपने से कर लेंगे। अगर आप सरकार को हम लोग वोट दे रहे हैं, चुन रहे हैं, अपने माननीय विधायक को चुन रहे हैं, माननीय सांसद को चुन रहे हैं, माननीय पार्षद, अभी इलेक्शन होगा 4 सालों का, 5 सालों के बाद, तो उनको चुनेंगे हम लोग। लेकिन उसके बाद अगर वो लोग हम लोग साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं तो फिर हम लोग को लगता है कि अगर इसमें अगर हम लोग का ज्यादा होता है, नोटा का ऑप्शन रहता है तो नोटा दबाते हैं हम लोग। लेकिन इस बार भी चुनाव में नोटा का ऑप्शन है ही नहीं। है ही नहीं, मतलब तो हम लोग- मजबूरन है कि वोट देना पड़ेगा। मजबूरन है कि वोट देना पड़ेगा, नहीं तो हमारा वोट कोई ना कोई जरूर मारेगा दूसरा कोई जाके। ये चीज सिचुएशन है। लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि है, जो अभी मान लीजिए कि चुनेंगे हम लोग, जो भी वार्ड पार्षद इससे पहले थे, वो 4 साल से बोले कि हमारा पावर सीज हो गया, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो उसके बाद हम लोग नगर निगम में जा रहे हैं, नगर निगम के पास सीधे एक ही लफ्ज में बोलते हैं हमारे पास फंड नहीं है। एक बार खोलिए, एक बार जूम करके दिखाइए ना। ये इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल लिखवाया हुआ बकायदा रांची नगर निगम के लिए। लेकिन ये नाले की स्थिति आज भी वही है कि समस्या। ये देखिए नगर आयुक्त के पास का है, वहाँ का रिसीविंग है, पूरा बनाया हुआ है, एप्लीकेशन दिया हुआ। और ऐसा नहीं, ये हमारे सांसद जो संजय सेठ है उनके पास का है, ये विधायक जी के पास का है, यहाँ पे ये विधायक जी के पास का है लिखा हुआ। तो सभी के पास एप्लीकेशन दिए हैं, सभी को रिसीविंग हमें दिए हैं, लेकिन काम कोई नहीं कर रहे हैं। मतलब जानकारी सबके पास है, लेकिन नकार रहा है। नकार रहे हैं, मतलब फंड के बोलते हैं, सीधे फंड नहीं है। और यही जितना का फंड है वो दूसरा में जा रहा है, दूसरे जगह में जा रहा है। फंड दूसरे इलाके में जहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ये आप लोग कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है। तो पूर्व पार्षद से, उनसे नहीं आपने बताया, उन्होंने कुछ नहीं किया? जब तक वो थे तब तक वो ड्रेनेज एक स्थायी, मतलब वैकल्पिक में ये कुड़वाए थे कि तब तक पानी इसमें सोखेगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, 4 या 5 महीने के बाद उनका पावर सीज हो गया, क्योंकि नगर निगम में तो था नहीं, मतलब थे लेकिन वो उनके पास वो चीज़ नहीं थी। ये ड्रेनेज था।
तो ये भी अब हमको लगता है कि अब ये ड्रेनेज क्या काम करेगा, तो खुद अब इसको इसके तो स्थिति इतनी गंदी है गंदी है। कि अब भी आने वाले दिनों में समझिए गर्मी आएगा तो उसमें मच्छर कितने इसमें पनपेंगे और क्या माहौल होगा इधर के आने वाले लोगों का रहने के लिए, कि किस तरह से वो जीवन जिएंगे, हमको तो समझ नहीं आ रहा। बाकी जो भी देखिए तो अपने सभी चमक रहे हैं, जो भी मानने से वो उन लोगों का घर में टाइल्स मार्बल सफाई हो रहा होगा, लेकिन हमारे यहाँ देखिए तो ये बस ये दिखाने के लिए स्मार्ट सिटी है, ये स्मार्ट सिटी है और इसमें बोलेंगे कि हमारा स्मार्ट सिटी है। धुरवा में देखिए सभी के एक ये धुरवा स्मार्ट सिटी और ये देखिए स्मार्ट सिटी, बगल वाले मोहल्ले में चले जाइए वहाँ रोड एकदम कालीकरण हो गया, लेकिन इसमें आप देखिए ये है, मतलब इनके पास ये भी फंड नहीं है कि एक नाली को बनवाया जाए। तो ये विधायक चुनिए, फिर सांसद चुनिए और माननीय पार्षद को चुनिए, तो बहुत ही हम लोग को रोना आता है कि इतने इतने हम लोग काम किए और नगर निगम में ऐसा नहीं कि हम लोग सभी के पास है ये, लेकिन ये फाइल हम लोग देते हैं उसके बाद कहाँ दब जाता है ये हम लोग को पता भी नहीं है। तो इस बारी प्रत्याशी आपको जानकारी है कौन कौन खड़ा हो रहा है वार्ड के लिए? अभी तो आज से तो नॉमिनेशन चालू हुआ है, तो आज से नामांकन चालू हुआ, तो आने वाले दिनों में मालूम चलेगा कौन कौन खड़े हो रहे हैं। तो देखते हैं फिर से वही झूठे वादे का बौछार चलेगा यहाँ पे कि हम करेंगे जो करेंगे। अब देखते हैं, वोट देंगे, वोट तो देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो कोई ना कोई तो हमारा वोट जाकर देगा। अगर नोटा का ऑप्शन रहता जाके नोटा दबा देते, लेकिन हमारा वोट कोई ना कोई तो जरूर देगा अगर हम नहीं देंगे तो। ये सब चीज़ है, बैलेट पेपर से चुनाव इस बार तो ईवीएम है नहीं, तो ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा। और जो भी है वोट तो दिया ही जाएगा, लेकिन हम लोग वोट की अपेक्षा यही करते हैं कि हम लोग को ये नाली जल्द से जल्द किया जाए। सबसे बड़ी मतलब इस वार्ड की सबसे बड़ी दिक्कत यही है। इस वार्ड की सबसे बड़ी अगर देखा जाए तो दिक्कत यही है। बाकी मानने लोग को लगता है कि इससे ज्यादा प्रॉब्लम है, तो हमको भी दिखाया जाए कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। हमको तो जग लगा पूरा नामकुम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। जानकारी सभी को है लेकिन कर रहा कोई नहीं। सभी को फंड का बहाना दे रहे, फंड का बहाना दे रहे। कुआं सब खराब हो गया, इससे भी और क्या हो सकता है? हाँ बताइए ना, बोरिंग कुआं सब खराब हो गया है, बीमारी के घर हो गया है एकदम। क्या बोले, हम लोग खुद बहुत परेशान हो गए हैं पानी लेकर के। ये क्या बोल रहे हैं सर, आप क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ना सर कि मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो है ना, इसको कुछ सुझाव कर दीजिए इसको पानी के लिए, इसलिए कि हम लोग को आने जाने में भी दिक्कत होता है, मुझे आने जाने में भी दिक्कत होता है, अगला को भी दिक्कत होता है। कहने का मतलब है कि ये पानी को सुझाव कीजिए। और सब दिन गर्मी हो चाहे बरसात हो, लेकिन ये पानी ऐसे ही रहता है, क्यों? ये तो आना जाना बहुत दिक्कत है यहाँ बहुत पे, दिक्कत है यहाँ पे। क्या बोलूँ मैं, मुँह से तो गाली निकलता है, लेकिन एक चीज बात, गाली नहीं दे सकते, लेकिन एक चीज बात कहने का मतलब है जो भी काम करते हैं, देखिए रोड क्लियर होना चाहिए। हमको सार्वजनिक आदमी है हम लोग, सबका है। समझ रहे हैं आपकी बात। चलिए और आगे वहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जो हम लोग एप्लीकेशन दिए थे, देखिए रांची नगर निगम की तरफ से ये सब चीज बना हुआ है, सब चीज साई नगर है जो भी है और दुर्गाराम के जिले का जो भी बना हुआ था, लेकिन ये सब चीज के बाद यहाँ पे हम लोग दिए हैं। ये सब चीज नगर निगम को सब जानकारी है, लेकिन ऐसे लोग कान में मतलब किए हुए हैं, पता नहीं कब इन पर ध्यान जाएगा। ये सब कुछ मतलब सब चीज दिए हुए हैं, क्या करना है नहीं करना है, कैसे क्या है, सभी चीज है। हम लोग का ये जो मोहल्ले वासी उसका हस्ताक्षर है ये। और ये सबसे बड़ी बात ये देखिए, आपके चैनल से हम दिखाना चाह रहे हैं कि एप्लीकेशन का जो रिसीविंग है सभी के पास 18/5/2022, ये देखिए डेट नोटिस कीजिए 18/5/2022 से अभी तक इनके पास फंड नहीं है। मतलब 2022 से है ये 2022 से स्थिति ये है। और उसके बाद भी इनके पास फंड नहीं आ रहा, सिर्फ फंड का रोना है, फंड का रोना। अरे ऐसा नहीं कि मतलब सभी जगह काम हो रहे हैं। आप अगर चले जाइए रांची का जो मतलब विधायक है सीपी सिंह, उनका काम देखिए क्या मस्त उनका काम है, लेकिन हमारे यहाँ का खिजरी के विधायक का जो भी देखिए उनके पास फंड नहीं है। सांसद जो हमारे हैं 6 विधानसभा के मालिक सांसद है, वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा कैसे होगा बताइए। अच्छा ठीक है, एक बार में नहीं होता, थोड़ा थोड़ा ही करके कुछ कीजिए, लेकिन एकदम इसको नकार देना, सोतेला व्यवहार कर देना, ये तो बहुत बेकार चीज है ना किसी के भी द्वारा। हाँ ऐसी कोई समस्या है, आएंगे वादा करेंगे, फोन करते हैं, किसको करते हैं हम लोग को तो पता नहीं है। 2 घंटा में काम हो जाएगा, 1 घंटा में काम हो जाएगा, लेकिन किसका हो जाएगा। लेकिन 22 पानी खींच के चल जाते हैं, आप ये देखिए तारीख देखिए, पानी खींच के चल जाते हैं, 2 घंटा में पानी 10 हो जाएगा, पानी 10 आप ही को दिखा रहे। अगर देखना चाहेंगे तो आज वहाँ कचरा उठा है, आगे वाली गली से कचरा उठा है, लेकिन इस गली में कचरा नहीं उठा। कचरा देखिए गाद वहाँ पे रोड में ऐसे ही नहीं है, ये रोड साइड भी जा रहे हैं हम लोग। हम ये बोल रहे थे कि जो कि हम लोग अबरे मन बना रहे हैं पूरे मोहल्ला वासी लोग कि इस वोट को बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार कर दिया जाएगा। हाँ, और जितना भी लोग आएगा यहाँ ये करने के लिए, एडवर्टाइज करता है जो लोग बोलने के लिए, हो सकता है उन लोग के साथ में मारपीट भी हो जाए।
आप लोग मतलब कि झगड़ा हो सकता है? झगड़ा हो सकता है उन लोगों के साथ। बस इस वाटर लॉगिंग को लेके? हाँ, इस वाटर लॉगिंग को लेके सर अब क्या पिछले करते हैं? 4 सालों से हम लोग ये झेल रहे हैं। इससे पहले ये नाला नहीं बना था तब हम लोग आराम से थे। हम इस मोहल्ला में 40 साल से हैं, 1-2 साल से नहीं, हम 40 साल से ये कच्चा नाली था, कच्चा रास्ता था। उस समय में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं था। सरकार जब ये डेवलप कर रहे हैं तब नाली बना के चारों तरफ का पानी ला के यहाँ छोड़ दिया। मतलब ये पहले बचाने का अपना कोई फायदा नहीं है? अपना घर का पानी अपने ही सोख लेता था लोग, कोई दिक्कत नहीं, किसी का दरवाजा पे किसी के दूसरे का पानी नहीं जाता था। लेकिन अब जब सरकार उसके हाथ लगाया है, दिखा दिया, तो वो ये आधा किलोमीटर दूर का पानी यहाँ आके जमा हो जाता है। और ये रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया है? रास्ता बंद मतलब वही उसी में से जो जिसको तरने आता है वो तर के पार होता है, जिसको नहीं आता है वो नहीं पार होता है। ये सर बोल रहे हैं कि नोटा का ऑप्शन नहीं है, नहीं तो ये लोग वोट देते ही नहीं, लेकिन अब मजबूरी में वोट देना पड़ेगा। मजबूरी में क्यों देना पड़ेगा? अपना मर्जी, वोट तो अपने ये चीज है। वोट तो देना ही नहीं है। वोट अपना अधिकार है, हम चाहे किसी को दे। इसके ये मतलब नहीं है कि जो यहाँ कौन सा विधायक भी आके घूम के गए हैं और ये जो है सांसद भी आके घूम के गए हैं, सब कोई आश्वासन दे के चला जाता है। यहाँ उनको नजर नहीं आती है ये दिक्कतें? उनके सामने में ही सब दिक्कत है। पानी ये अभी थोड़े आया है, ये पानी 24 घंटा रहता है, सालों भर रहता है। और लोग जैसे तैसे जिसको इमरजेंसी है वो आ रहा है, नहीं तो देखिए समस्या लगभग 4 साल से चल रहा है। हम लोग नगर निगम पदाधिकारी के पास में कई बार जा कर के अपना शिकायत दर्ज करवाए, उनसे रिक्वेस्ट किए कि यहाँ का पानी का निकास का कोई जरिया नहीं है, तो जो नाली है उसको डीप करके थोड़ा सा आगे ले जाने से यहाँ का निकास पानी का हो जाता है, नाली का। लेकिन कोई पदाधिकारी सुनते नहीं है, कहते हैं कि फंड नहीं है। अब फंड नहीं है तो फंड कौन देगा, कहाँ से आएगा? वो तो सरकार ही नहीं देगी, आम जनता तो देगी नहीं। तो सरकार से मेरा वही, सरकार से बोलिए या नगर निगम से बोलिए, हम लोग का यही निवेदन है कि इस पर ध्यान अगर किसी को जाता है तो यहाँ का जो समस्या का पानी निकास का समस्या का समाधान कर दें, जिससे कि आम जनता, देखिए सबको परेशानी है, छोटा बड़ा सबको परेशानी है। और यहाँ से देखिए इतना गंदगी है, इतना मच्छर है, इतना कीड़ा मकोड़ा है, और शाम को बदबू मारता है। अभी गर्मी का, अभी शाम को देखिए, अभी गर्मी का दिन आएगा, अभी ठंडा है तो थोड़ा कम था, गर्मी में देखिए पूरा बैठना मुश्किल होगा, पूरा बदबू मारेगा सड़ा हुआ पानी। तो ये सब का थोड़ा सा ध्यान देने से सरकार जरा सा इसको नाली का समस्या निकास का कर दे तो आम जनता को सबको राहत मिल जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से पूरा पानी में मैं कहूँगी कि अपने सहयोगी से भी एक बार बस घुमाइएगा इस तरफ, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है ये देख के तो अंकल साफ है ना, इसमें तो कोई जा नहीं सकता है आम इंसान। तो ये रास्ता बना के एक बार आइए ना इधर, क्योंकि ये पूरा ये एक तरीके से नदी सा लग रहा है जितना ये डीप है। देखिए यहाँ पर ऐसा है, उधर का जो बस्ती का पानी है उसका ढाल यहीं पर है, उस तरफ का जो ऊपर का ढाल है भी यहीं पर, और इस साइड का भी जो नली का है उसका ढाल यहीं पर, सबका ढाल यहाँ था। तो यहाँ से पानी का निकास खेतों में जाता था, लेकिन भाई खेत वाले भाई को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो इसलिए उनका उधर से पानी बंद हो गया। अब यह है कि ये नाली को, इसी नाली को डीप करके आगे ले जा करके आगे नदी साइड में कहीं पर निकास बना देने से सबका भला हो जाएगा, पूरे बस्ती का, पूरे गांव का भला। तो निकल नहीं पाते होंगे, कोई नहीं निकल, इधर का कोई नहीं निकल पाता है, इधर का कोई निकलना उकलना नहीं है। और ये वाटर लॉगिंग हमेशा ऐसी रहती है? हाँ, हमेशा ऐसी रहती है। और कब से ये हो गया 4 साल हो गया लगभग। और जब भी ऐसे नगर निगम को बोलते हैं तो सप्ताह में 1-2 बार वो बड़ा ट्रक भेजता है, उससे पानी खींच देता है, आधा घंटा का पानी कम होता है, फिर नाली का पानी आकर के यहीं पर जमा हो जाता है, वो वैसे ही रह जाता है। अभी बोलिए कोई बच्चा ना पार होगा, ना बूढ़ा पार होगा, रात बिरात अगर किसी का तबीयत खराब हो जाए, किसी महिला का या बुजुर्ग का किसी का तबीयत खराब हो जाए, तो उसको कैसे लेके जाएगा आदमी, कैसे चलेगा? अब देखिए कई आदमी यहाँ गड्ढा हो गया, पानी जम करके, कई आदमी यहाँ पर स्कूटी में 2 चक्का वाला गाड़ी में गिर जाता है, गिरेंगे ही, रास्ते का जिसको आइडिया नहीं होगा। हाँ, इधर देखिए बैठ गया है वो, वहाँ गड्ढा हो गया, गड्ढा है पूरा इसके अंदर। हाँ गड्ढा हो गया, वहाँ उस कोना में गड्ढा है, तो गाड़ी फंस जाता है कभी कभी। तो जो अनजान आएगा उसको तो पता नहीं, हाँ, तो हादसा ही होगा, हादसा होगा। या कोई अनजान ड्राइवर वगैरह आएगा तो गाड़ी ऐसे डर होता है,
उसमें जो उसको पलटी मारने में कोई देरी थोड़ी है। तो बहुत समस्या है, बहुत बड़ा समस्या है। अभी नगर निकाय चुनाव आ रहा है अंकल, यहाँ का पूर्व पार्षद कौन है? यहाँ का पूर्व पार्षद किरण संगा, कविता संगा जी थी, तो उनका भी कहना था कि हम लोग तो अब इलेक्शन में होगा, चुनाव होगा, तो जब पावर में आएंगे तब हम लोग कर पाएंगे। अभी और तक जब पावर में थे तब क्या किया था उन्होंने? तब भी वो पावर में था तो वही नगर निगम तक आना जाना था। उस समय विजय वर्गीय वगैरह ये सब जो अधिकारी लोग थे वो सब आकर के यहाँ पर देखे उखे, लेकिन अब क्या बोलेंगे, क्या उनका मंशा था, क्या था। अब पावर में आके वो क्या कर लेंगी? अब पावर में आएंगे तो शायद नया होगा तो नाली उली बनवाने का कुछ काम उम करेंगे, जो भी होगा सरकार का यही होगा। अभी पीछे जो नाला बह रहा है, मैं आपको सही बताऊं तो जब हम क्रॉस कर रहे थे हमें खुद दिक्कतें हुई, और जब हमने गाड़ी रोकी, कहने को वो रास्ता वहां से सीधा 50 मीटर यहाँ पे दौड़ता है, यानी कि मैं सीधे सीधे चाहती तो यहाँ आ सकती थी, लेकिन मजबूरी ये देखिए कि मुझे वहां से छोड़ के पूरा घूम के यहाँ पे आना पड़ा। और जब मैंने देखा कि गाड़ियां भी यहीं से जा रही हैं, मैंने सोचा कि लोगों से बात करते हैं, उनसे दिक्कतें हैं। फिलहाल अगर मैं बताऊं तो ये वार्ड 47 है, मैंने सोचा लोगों से बात करते हैं, उनकी दिक्कतें जानेंगे। अलग अलग लोगों से बात की, उनसे दिक्कतें पूछी, सबकी दिक्कतें सेम, प्रॉब्लम कॉमन है लेकिन इलाज कुछ नहीं है। जब लोगों से बात की, उनका कहना है कि उन्होंने गुहार हर जगह लगाई, रांची नगर निगम की बात करें, सांसद से बात करें, पूर्व पार्षद जो भी थे यहाँ के, हर किसी पास गुहार लगाई, लेकिन सॉल्यूशन किसी ने नहीं दिया। आश्वासन देने को सब हाजिर थे, सब आगे आए कि हाँ हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। और अब नगर निकाय चुनाव है, लोग यहाँ पे इतने आक्रोशित है, उनके मन में इतना आक्रोश है कि उन्होंने वोट को यहाँ पे मना कर दिया कि बहिष्कार करेंगे, हम वोट ही नहीं देंगे। मैं ये सवाल करती हूँ कि अगर आपकी जनता ये कह दे कि वो वोट ही नहीं देगी, तो इससे ज़्यादा खराब चीज़ आप लोग के लिए क्या हो सकती है? अगर वो कह दे कि आप पे भरोसा ही नहीं है क्योंकि वो कह के थक गए, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है, और ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये प्रॉब्लम 5 साल पुरानी है। नगर निकाय चुनाव भी उतने ही सालों बाद होने जा रहा है। अब लोगों को दिक्कतों का मौका था, बताएंगे, लेकिन लोगों को भरोसा ही नहीं है, और उन्होंने साफ कह दिया है कि हमारे पास नोटा का ऑप्शन नहीं है, मजबूरी में वोट दे रहे हैं, नहीं तो हम शायद वोट भी नहीं देते। और ये रांची नगर निगम जो है, वो कचरा भी यहाँ पे, सिर्फ ये एक नाले का दिक्कत है इनका लोगों का ये भी कहना है कि कचरा भी यहाँ पे जस का तस रहता है, उठाने के लिए कोई नहीं आता है, बदबू देती रहती है यहाँ पे जितना भी माहौल है। जैसे इनसे भी मैंने बात की थी, इनका घर देखिए, इनके द्वार पे ये नाला बह रहा है, वही दिक्कतें हैं, लोग गिर रहे हैं, चोट लग रही है, लेकिन इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। आज तक इसका कोई भी इलाज नहीं किया गया। खैर, अब हम ये गुहार करते हैं कि नगर निकाय चुनाव आ रहा है, वादे करें उन पे जो है वो आप काम भी करें, क्योंकि वादे करके कोई मतलब नहीं बनता, और लोगों को शायद भरोसा भी नहीं रह गया। भरोसा जीतना है तो उनकी जो असल प्रॉब्लम है उनका कुछ किया जाए। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो शायद ये लोग सच में वोट भी ना दें। खैर, मेरे पीछे जो है ये प्रॉब्लम तर रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं जितनी देर से हूँ बैलेंस बिगड़ रहा है, लेकिन मजबूरी में तो लोग क्या कुछ नहीं करते। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ।